अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग GW बेसिक कमांड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 10th क्लास। तो इंशाल्लाह हम लोग 5 to 6 कमांड्स को इंशाल्लाह आज जो है वो ही कवर कर लेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ बताता रहूंगा कि किस कमांड का जो है वो यूज कैसे करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल जाए और आप अपनी स्टडीज को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकें। ठीक हो गया। सो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं हम लोग बेसिक कमांड्स। हियर आर द सम कॉमनली यूज्ड कमांड्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो बेसिक लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। कमांड्स सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, ऑटो कमांड। ऑटो कमांड क्या होता है कि जब हम लोग GW बेसिक में प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें लाइन नंबर्स की जरूरत होती है। ठीक हो गया। और लाइन नंबर्स के बाद बगैर जो है हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं होता। तो लाइन नंबर्स को ऑटो जनरेट करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो कौन सी होती है, ऑटो कमांड। तो दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ऑटो लाइन नंबर जो है वो इसमें जनरेट हो जाएंगी। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स ये है कि ऑटो लाइन नंबर, उसके बाद जितना इंक्रीमेंट देगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लाइन जो है वो शो होती रहेगी। ठीक हो गया। सो हम लोग मूव ऑन करते हैं। जस्ट आपके पास ये सामने स्क्रीन नजर आ रही है GW बेसिक की, मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। क्लियर के बाद जस्ट मैं यहाँ पर राइट करता हूं ऑटो, ये कमांड है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया 10 आ गई, फिर एंटर प्रेस किया 20, ये देखें आपके पास ये 30, ये आपके पास क्या हो गया, ये जो है ऑटोमेटिकली जो है लाइन जो जनरेट हो रही है। ठीक है। अगर मुझे और किसी स्ट्रक्चर में लाइन चाहिए, मैं ऑटो लिखता हूँ, ऑटो के बाद यहाँ पर लिखता हूँ 40 और उसके बाद क्या कोमा लगाता हूँ और उसके बाद 50। अगर मुझे क्या चाहिए, 48 से फॉर एग्जांपल लाइन शुरू हो रही है और 50 का मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, तो ये देखें एंटर प्रेस किया, उसके बाद देखें 50 के बाद जो है आपके पास जो लाइंस वो जनरेट की जा रही है। ठीक हो गया। अगर आपको और डिफरेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है ऑटो के बाद मैं 20 से स्टार्ट करना चाहता हूं, बट हर लाइन के बाद जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, वो 30 का होना चाहिए। ठीक हो गया। मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखें सबसे पहला तो 20 आ गया, उसके बाद 50, 80 और इसके बाद 110। और आपको जो इंक्रीमेंट चाहिए होगा वो आप लोग जो है यहाँ से रिक्वायर्ड कर सकते हैं। मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑटो के बाद लिखता हूँ 1 से कर देता हूँ। चलिए, उसके बाद कोमा लगाया और 1 का इंक्रीमेंट, जरा देखिए 1 2 3 ये सारी आपके पास जो वो सीरियल आ चुकी है। ठीक हो गया। सो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यही चीजें मैं आपको बताने लगा था कि ऑटो, उसके बाद लाइन नंबर और इंक्रीमेंट। लाइन नंबर देके हम स्पेसिफिक इंक्रीमेंट भी ले सकते हैं। अगर ऑटो लाइन नंबर जैसे 10 होता है तो आप 10 से स्टार्ट करके डायरेक्ट जो कोमा लगा के आप इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। उसकी ऐसी एग्जाम्पल है कि आप लोग इसको देखें। इसको सबसे पहले हम लोग CLS कर लेते हैं ताकि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को इसे रीच करने में आसानी हो। जैसे कि मैंने लिखा है ऑटो के बाद मैंने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद मैंने लिखा 40। अब इसका मतलब क्या होगा, 10 के बाद 50, ये देखिए 40 का जो है डिफरेंस आपके सामने जो यहाँ पर शो आउट हो रहा है। ठीक हो गया। सो उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट ऑटो, आपके पास इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। ऑटो इज यूजफुल फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम बिकॉज इट रिलीव्स अस टाइपिंग लाइन नंबर्स अगेन एंड अगेन। सो ये हमें रिलीव करती है, हमें इसे अलाउ करती है कि हम लोग को बार बार जो है लाइन नंबर जो है वो टाइप नहीं करनी पड़ती। इन द अबव सिंटैक्स, ऊपर जो सिंटैक्स जैसे कि बताया गया है, लाइन नंबर स्पेसिफाइड द स्टार्टिंग लाइन नंबर ऑफ द प्रोग्राम। वेरियस इंक्रीमेंट क्या होगा, ये लाइन नंबर क्या है जहां से आप लोग लाइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि कितना आपको इंक्रीमेंट चाहिए, और उसके बाद स्पेसिफाई द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट टू द प्रीवियस लाइन नंबर। और प्रीवियस लाइन नंबर में जितना आप एक कंटीन्यूअस इंक्रीमेंट जो है वो रिक्वायर्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पर राइट करें। एंड द डिफॉल्ट फॉर बोथ वैल्यूज क्या होगा आपके पास 10। तो जो दोनों वैल्यूज हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपके पास जो है 10 जो है इंक्रीमेंट जो है वो शुरू होगा। ठीक हो गया। आपके पास पीरियड, आपके पास डॉट कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लाइन नंबर टू इंडिकेट द करंट लाइन। अगर आप सिर्फ डॉट लगा देते हैं तो वो क्या होगा, वो सिर्फ करंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इफ इंक्रीमेंट आफ्टर द लाइन नंबर इज ओमिटेड, द लास्ट इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड इन ऑटो कमांड इज अज्यूम्ड। तो आप जो लास्ट जो आप इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, सिर्फ ऑटो लिखें तो वो लास्ट ही जो इंक्रीमेंट जो है वो बार बार वही उसको यूज करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा सीक्वेंस को। इफ ऑटो जनरेट्स अ लाइन नंबर दैट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, अगर ऑटो किसी लाइन नंबर को जनरेट करता है जो पहले से ही यूज में हो, एंड एस्टेरिक आपके पास जो है अपीयर्स आफ्टर द नंबर to warn that any input will replace the existing file।
अगर आप कहीं पर क्या करें, कोई लाइन नंबर राइट करते हैं और फिर क्या होगा, अगर आप सेम ही लाइन नंबर दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपकी प्रीवियस लाइन नंबर है उसका जो डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा। एंड हाउएवर प्रेसिंग एंटर इमीडिएटली आफ्टर द asterisk saves the line and generates the next line number। अगर आपके पास आप उस लाइन को सेव करना चाहते हैं और नेक्स्ट लाइन नंबर नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर वो एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो लाइन वो सेव हो जाएगी। जैसे कि आपके पास ऑटो इज टर्मिनेटेड बाय एंटरिंग CTRL कंट्रोल ब्रेक प्लस और क्या होगा आपके पास कंट्रोल C, और इसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है विल रिटर्न टू द कमांड लेवल। अगर आप इसे क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं ऑटो सिस्टम को। जैसे कि ये मैंने ऑटो जनरेट किया हुआ था और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल C प्रेस कर दिया मैंने, और कंट्रोल C करने के बाद ये देखिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई लाइन नंबर नहीं मिल रही। ठीक हो गया। सो उसके बाद आपके पास बेटा नेक्स्ट जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ ऑटो 100 और उसके बाद 20। अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो आप लोग सोच सकते हैं मैं पहले ये कर चुका हूँ ऑटो 100 और उसके बाद कोमा लगा के मैंने लिख लिया 20, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसके बाद 20 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइंस में गैप आ जाएगा, देख सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपके पास ऑटो। अगर आप सिर्फ ऑटो राइट करते हैं, ऑटो मैं इस तरह राइट करता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कंट्रोल C प्रेस किया, पहले इसे ब्रेक कर दिया ऑपरेशन को, CLS प्रेस कर देते हैं और CLS प्रेस करने के बाद क्या होगा, तो इसमें अगर आप सिर्फ ऑटो लिखते हैं तो यहाँ पर ये जरा देखें, मैंने ऑटो लिखा, ऑटो के बाद जैसे एंटर प्रेस किया बाय डिफॉल्ट जो है 10 का जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर आपके पास ये है जैसे ऑटो कोमा लगाया और 50, तो इसमें आप लोग जी बताएं, खुद से आप लोग सोचिए, फिर उसके बाद हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट ये होगा कि 50 का इंक्रीमेंट जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। सो उसमें आप कोमा लगाए, कोमा के बाद 50 लगाते हैं, तो 50 के बाद जैसे एंटर प्रेस किया ये 50 का आपके पास डिफरेंस आ गया। और नेक्स्ट में हमारे पास एग्जाम्पल है सिर्फ ऑटो जनरेट्स लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट। अगर आपके पास जो है सिर्फ इसके बाद आप लोग जो पहले से जो आप इंक्रीमेंट लेके आ रहे हैं जहां से आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर कर लेता हूं और कंट्रोल C भी कर लेता हूं ताकि जो है आपके पास जो ऑपरेशन खत्म हो जाए। अब इसके कहने का मतलब ये लास्ट जो एग्जांपल उसने बताई है, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं पहले लिखता हूं यहाँ पर 59, ठीक है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और सिर्फ लाइन नंबर जो है वो यहाँ पर राइट की है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 40, फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अनडिफाइंड लाइन नंबर इसको शो कर रहा है बिकॉज ये लाइन जो है वो हमारे पास सेफ नहीं है। ठीक हो गया। 40 आ गया। 40 के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑटो जी, ये कितना आ गया आपके पास 10, ये आपके पास इंक्रीमेंट का वो होगा। ठीक हो गया। सो इस तरह आपके पास ये तमाम एग्जांपल्स आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड क्या होती है, दिस कमांड सेट्स द वैल्यूज ऑफ all numeric variables to 0, the values of all strings variable to null, open and close all file। जो ओपन और क्लोज और तमाम आपकी जो फाइल्स होंगी उनको क्या करेगा, उनकी जो वैल्यूज है उनको क्या करेगा, ये 0 पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। आप जरा इसकी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जी हाँ, एग्जांपल आप लोग देखिए। मैं जैसे कि इसको राइट करता हूँ कि CLS से हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं, बल्कि पहले कंट्रोल C से हम लोग ब्रेक करें ऑपरेशन को और फिर यहाँ पर CLS कर दिया। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट करना है x इज इक्वल टू आपके पास जो है 10 वैल्यू है और x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 10, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट x इज इक्वल टू 10, तो आपके पास ये क्या आ गया आपके पास माइनस जी। तो जरा देखें x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 100 और ये x की वैल्यू हो गई, ओके हो गया। ठीक है। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली इसे प्रिंट करना चाहते हैं x, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 100 आ गई। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज आप लोग कैसे करेंगे, आपने सिर्फ लिखना है क्लियर। आपने क्लियर लिखा, आपने एंटर प्रेस कर दिया, दैट्स मीन ओके। जो पहले आपने x की वैल्यू 100 ली हुई थी वो अब 0 हो गई। अब जरा आप लोग यहाँ पर प्रिंट x करके देखें तो क्या आ गया आपके पास, वैल्यू 0 हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास है w इज इक्वल टू 400 और उसके बाद आपने प्रिंट करना है, यहाँ पर प्रिंट क्या करना है आपने w
और उसके बाद 400 आ गया। बट जब आप इसके ऊपर क्लियर अप्लाई कर देंगे जो तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज को 0 पे सेट कर देगा, सो क्लियर का मतलब क्या होगा, तमाम वैल्यूज जो है वो रिमूव हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद अगेन अगर आप लोग प्रिंट कमांड के जरिए w यूज करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इस कमांड की एक्सप्लेनेशन थी। सो उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द जॉइनिंग फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ द क्लियर, ये आप एग्जांपल भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी। उसके बाद आपके पास cls कमांड है। cls हम लोग क्लियर स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन, बेसिकली स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल आप, मैं बार बार यूज भी करता हूँ इसको। मैंने जस्ट cls टाइप करना है, इसमें किसी सिंटैक्स की जरूरत नहीं है। और ये cls आपने राइट किया और उसके बाद स्क्रीन जो है वो क्लियर। और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट जो है हम लोग ट्रीट कर लेते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन। हेयर n इज द ऑप्शनल बट इट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज 0, 1, 2। हम इसमें से स्पेसिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लियर द स्क्रीन ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, क्लियर ओनली ग्राफिक्स एंड क्लियर ओनली टेक्स्ट। अगर आप 0 लगाएंगे cls के साथ तो फिर उसका मतलब क्या होगा, cls जो है सिर्फ टेक्स्ट और ग्राफिक्स को क्लियर करेगा, क्लियर ओनली ग्राफिक्स। और उसके बाद cls 2 लगाएंगे तो क्लियर ओनली टेक्स्ट। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट प्रोग्राम लाइंस और लाइन रेंजेस ऑफ लोडेड प्रोग्राम। आप किसी प्रोग्राम को बना लें लाइंस के साथ और फिर उसकी लाइन या लाइन रेंजेस अगर डिलीट करना चाहते हैं तो देन आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि कुछ वैल्यूज लेता हूं, x = 10, थोड़ा सा हम इसको स्मॉल सा बनाते हैं जैसे कि आपको इजीली समझ भी आ जाए, y = 20 और हम लोग इन पे अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट ऑपरेशन। और उसके बाद z = आपके पास क्या है 30, ये 3 वैल्यूज हैं। और लाइन नंबर 40 पर मैं क्या करता हूँ, कुछ एक इनको सम कर लेता हूँ, चलें ताकि हमारे पास लाइंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो w में मैं इनको सम कर लेता हूँ, जो कि क्या करता हूँ x, उसके बाद क्या होगा प्लस, और उसके बाद y, और प्लस क्या होगा आपके पास z। और फिर उसके बाद जो है लाइन नंबर 50 पे चलें, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर आप लोग प्रिंट लिखें। प्रिंट के बाद आप लोग यहाँ पे w लिखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपका ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इसे रन करके भी देख सकते हैं, आपको जो इसका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से यहीं से लाइन जो रेंजेस को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपने सिर्फ यहाँ पर डिलीट लिखना है, उसके बाद लाइन नंबर स्टार्टिंग और उसके बाद लाइन नंबर एंडिंग। सो डिलीट, फॉर एग्जांपल मैं कौन सी भी लाइन जो प्रोग्राम जो राइट किया उसमें से डिलीट करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने लाइन नंबर 30 को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ डिलीट लिखना है। डिलीट के बाद क्या लिखना है यहाँ पर 30, और मैंने एंटर प्रेस किया, लाइन नंबर जो 30 है वो आपके प्रोग्राम से वो डिलीट हो चुकी है। और डिलीट जो है वो शो नहीं होगा, बट हमारे पास जो लाइन जो है वो हमारे प्रोग्राम से खत्म हो चुकी है। ठीक है, बल्कि हम लोग इसको जो है अगर हम रन करते हैं तो देखें ये रन हो रहा है जी, इसका रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 30 आ रहा है। सो इसको थोड़ा सा ना हमने चेंज कर लिया, क्योंकि हम अगर दोबारा अगर इसको प्रॉपरली देखें, सो CLS के बाद जो है आप लोग जो इसको डिलीट कमांड्स को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो उसके बाद है बेटा आपके पास अगर 70 डिलीट करनी है तो 70 डिलीट हो जाएगी। इसी तरह 50 to 150 अगर आप लोग लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाया, जरा देखें। और प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि 3 वैल्यूज को लेने के बाद उनको सम करके उनको प्रॉपर्ली यूज कर लिया। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ लाइंस जो है वो डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का जो प्रोसेस है आप लोग पहले देख चुके हैं। आपने डिलीट लिखना है, फॉर एग्जांपल 50 to 150, बट हम लोग प्रोग्राम की जो नोयत है वो डिफरेंट है, तो आप लोग यहाँ पर जस्ट लिखें डिलीट। ठीक है, और डिलीट के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रेंज राइट करनी है। रेंज में फॉर एग्जाम्पल करता हूँ 20 to 40, डैश लगाया और उसके बाद क्या किया 40। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये जो लाइंस हैं आपके प्रोग्राम से जो है वो रिमूव हो चुकी हैं, और अगर आप जब दोबारा से लोड करेंगे तो ये लाइंस यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरह आपने लाइन नंबर 80 से पहले जितनी लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। डिलीट 120 आफ्टर, मतलब 120 के बाद जितने लाइंस हैं। अगर मैंने यहाँ पर डिलीट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 30 से पहले तमाम लाइंस जो वो डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिलीट और उसके बाद मैंने डैश लगाना है और मैंने यहाँ पर लिखना है 30, तो फिर 30 से पहले जितनी लाइंस होंगी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। सो उसके लिए आप लोग जो है नेक्स्ट जो कमांड हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो है आपके पास एडिट कमांड। एडिटिंग क्या होती है, दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। और ये जो कमांड है प्रोग्राम लाइन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप किसी भी लाइन की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो देन आप एडिट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए आप लोग ये प्रोग्राम देख,
जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको एडिट कमांड को यूज करते हैं। तो एडिट कमांड का तरीका क्या होगा, ये प्रोग्राम मैंने राइट कर लिया है आप लोगों के लिए। सो दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई प्रोग्राम लाइन। अगर आप किसी भी लाइन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडिट कमांड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जो सिंपल सा जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने जस्ट लिखना है एडिट, और एडिट के बाद आपने लिखना है 30। ठीक हो गया, एंटर प्रेस किया। लाइन नंबर 30 देखिए आपके सामने जो है एडिटिंग के लिए डिस्प्ले होगी। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको और कोई लाइन एडिट करनी है तो जैसे कि आपके पास एडिट और आप लोग लिखना चाहते हैं 50, अगर आप इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं तो एडिट करें। ये देखिए सामने आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने करना है फाइल्स कमांड। तो फाइल्स हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये 5 कमांड जो है आज आप लोगों के पास हो गई हैं। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें डेफिनेशंस को। और डेफिनेशंस यही है आपके पास कि अगर इसकी हम हाइलाइटेशन कर देते हैं तो आपने जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो बेटा ये है कि आपके पास जो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लें ऑटो कमांड की, और ऑटो कमांड की डेफिनेशन करने के बाद उसके बाद इसका सिंटैक्स दोनों लिखना जरूरी है। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन आप लोग जस्ट अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ याद करने की चीज नहीं है। ठीक है, तो एक मेन चीज आपने जो इसमें याद रखनी है कि ऑटो कमांड को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल C इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई लाइन नंबर ऑलरेडी बीइंग यूज हो तो क्या होगा कि वो आपकी लाइन को रिप्लेस कर लेता है। हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया, सो उसके बाद बेटा आप लोग इनमें से एग्जांपल्स जो है कोई सी भी दो एग्जांपल जो है आप लोग इनमें से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक हो गया, और नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर कमांड को करेंगे। क्लियर कमांड ये है कि आपके पास इसकी डेफिनेशन आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑल वैल्यूज को इसको 0 पे सेट कर देता है, और उसके बाद आपके पास जो है ये इसका सिंटैक्स है, तो आप लोग ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक हो गया, एक एग्जांपल जो है यहाँ से इस तरह कोई एग्जांपल शॉर्ट से आप लोग शो आउट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास CLS कमांड में आपके पास जो है ये सिंपल सी डेफिनेशन, इसको जो हाइलाइटेशन है ये आप लोग कर लीजिएगा, छोटा सा है पार्ट ये। और उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये MCQs में पूछे जाती है तीनों चीजें कि इसका मतलब क्या होता है, कि CLS 0 का मतलब क्या होता है, क्लियर द ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, और ये तमाम चीजें आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट आपके पास है डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड क्या होती है, ये डिलीट कमांड आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो ये डिलीट है आपके पास, और ये तमाम चीजें इसकी 2 एग्जांपल कर लीजिएगा। ठीक हो गया, सिंटैक्स लाजमी करना है इसका। और उसके बाद डिलीट के बाद मैंने जैसे कि आपको एडिट कमांड बताई है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द प्रोग्राम लाइन। इसके दोनों सिंटैक्स करेंगे और आप एक ये एग्जांपल कर लीजिएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। तो द पीरियड डॉट रेफर्स टू द करंट लाइन, डॉट का मतलब क्या होता है, करंट लाइन, ये भी आप लोग इसमें याद रखिए। ये तमाम चीजें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को फर्दर जो है 5 to 6 कमांड्स पढ़ा के इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।